हर हर महादेव। अ वेरी कैंडिड वीडियो, छोटा सा वीडियो है ये। आप लोगों को आवाज आ रही होगी, आई एम श्योर अबाउट दैट। तो हमारे देश से बाहर के जो देश हैं वो भारतीय सभ्यता पर, हमारे एंशिएंट कल्चर पर रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि हमारे कुछ सो कॉल्ड सेक्युलर भारतीय ये हमारे कुंभ पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। एक समय आएगा जब लोग कुंभ को साइंटिफिकली प्रूव कर देंगे, जब साइंटिस्ट साइंस के थ्रू इसकी महत्वता बताएंगे, तब ये सेक्युलर कहाँ जाएंगे। वो लोग जो आज कुंभ का भी मतलब इनको कोई मिल जाना चाहिए, इनको व्यूज चाहिए, तो ये कुछ व्यूज पाने के लिए कहीं भी गंदगी करना शुरू कर सकते हैं। इस तरह के ये लोग हैं, उस कैटेगरी में हैं। एनीवेज, डोंट इवन एग्जिस्ट इन माय ब्लडी डिक्शनरी। खैर, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी फिजिक्स की लेबोरेटरी है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च, उसका जो बिल्डिंग है उसके बाहर भगवान शिव का नटराजन रूप रखा गया है, कांस्य में, मतलब ब्रॉन्ज का बहुत बड़ा ह्यूज स्ट्रक्चर एक रखा गया है। और साइंटिस्ट उस पर रिसर्च करके इतने आश्चर्यचकित हुए हैं और होते रहे हैं, पहले से भी होते रहे हैं। हमारी सभ्यता इसीलिए सबको आकर्षित करती रही है, क्योंकि हमारा जो वैदिक ज्ञान है, हमारा पौराणिक ज्ञान है, या हमारा पारंपरिक ज्ञान भी जो है वो वैज्ञानिक आधार, पूरा वैज्ञानिक है। तो उस नटराजा पर जब उन्होंने रिसर्च इसलिए किया कि कैसे वो आश्चर्यचकित इसलिए हैं, इसलिए हमारी सभ्यता से वो आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि इतनी पुरानी सभ्यता जब एडवांस नहीं था। मेरा ये मानना है कि हमारे एंशिएंट सेजेस जो थे वो हमसे ज्यादा एडवांस थे। हम तो पतन की तरफ जा रहे हैं, वो हमसे ज्यादा बेटर एडवांस थे। बट हाँ, क्योंकि समझाने के लिए इस तरह से इसको प्रयोग में लाया जाता है, तो वो क्या होता है ना, साइंटिस्ट के दिमाग हिल जाते हैं जब वो हमारी सभ्यता को, भारतीय सनातन संस्कृति को और सभ्यता को समझने की चेष्टा करते हैं वैज्ञानिक तौर पर। तो नटराज उन्हें ये समझ में नहीं आता कि इतने एडवांस भारतीय एंशिएंट सेजेस कैसे थे कि उन्हें ये पता था सब एटॉमिक लेवल पर कि भगवान शिव जो हैं वो जो तांडव करते हैं वो डिस्ट्रक्शन को दिखाता है, और उनका जो एक तांडव का, आनंद तांडव का जो रूप है वो क्रिएशन को दिखाता है। लेकिन हमारे यहां पर कुछ लोग ये कह देते हैं कि नृत्य करते हो। आपको पता है, जब आप नृत्य करते हैं तो पैर धरती पर जाते हैं। धरती, अब तो बिल्डिंग्स हो गई हैं, पहले बिल्डिंग्स नहीं, मिट्टी का ही ये हर चीज हुआ करती थी, तो मिट्टी पर वो रिदम। और यदि आप इसको समझने की चेष्टा करें, सूक्ष्म बुद्धि से समझने की चेष्टा करें, तो जब वाइब्रेट होता है, हम नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं, जब आप पैर धरती पर चलते हो, कुछ भी करते हो, तो वो वाइब्रेट करता है। तो नीचे के जितने जीव जंतु हैं उन्हें तो वाइब्रेशन से पता चलता है। उनमें से एक सर्प, नाग, सांप, ये प्रजाति है जिनको वाइब्रेशन से पता चलता है हर चीज। तो तांडव जब हुआ, और इसका एक दूसरा तांडव जब करते हैं तो दो प्रकार का तांडव, आनंद बीट्स अलग हो जाती हैं, मतलब रिदम अलग हो जाती है, प्रेशर अलग हो जाता है वाइब्रेशन में, आनंद तांडव में और तांडव में। एक डिस्ट्रक्टिव तांडव है, एक कंस्ट्रक्टिव तांडव है भगवान का। एक से क्रिएशन होता है, एक से संहार होता है। जो हमारे यहां पर पहाड़ हैं, आप जो भी कहीं पर विश्व में कहीं पर भी जो पहाड़ हैं उन्हें आप एंटीनास की तरह समझिए। अब ये खत्म हो रहे हैं, जो हमें सोचना चाहिए
कि जिस दिन पहाड़ खत्म होंगे पृथ्वी भी खत्म होगी साथ में। तो पहाड़ जो हैं वो बेसिकली जो हमारा ब्रह्मांड है उसका एंटीना मान सकते हैं, पृथ्वी का एंटीना है वो। ये रिसीव भी करता है, ये यहां से जब आप वाइब्रेट करते हैं, डांस करते हैं, डांस के थ्रू जो आपकी मुद्राएं होती हैं, भाव भंगिमाएं होती हैं, एवरीथिंग मैटर्स, एवरीथिंग इज क्रिएटिव। यू आर क्रिएटिंग समथिंग, यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग। इसीलिए जितने म्यूजिशियंस रहे हैं, संगीतकार जितने रहे हैं, उनके पास मैनिफेस्टेशन की पावर रही है हमेशा। जाने अनजाने वो फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन और स्पीड को समझ जाते हैं। जब तबला में एक होता है तिहाई करना, मतलब एक जो आप राग गा रहे हैं उसको ट्रिपल, उसका डबल करना और फिर ट्रिपल कर देना। उसको स्लो में गा रहे हैं फिर सीधा उसका एकदम फास्ट वर्जन। तो खैर मैं इसको बहुत अच्छे से नहीं समझा पाऊंगी, क्योंकि अगर आप उसमें हो, संगीत की थोड़ी भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज रखते हो तो आपको ये चीज समझ में आएगी। ये इसीलिए संगीत जो है वो सबसे बड़ा मैजिक है, म्यूजिक सबसे बड़ा मैजिक है। इट हैज मैनिफेस्टेशन पावर, it makes you understand about the frequency, vibration, rhythm of the universe. क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं वो हो तो यूनिवर्सल लेवल पर ही रहा है ना। जो भी हम करते हैं, चाहे वो सूक्ष्म लेवल पे आप इस चीज को समझे, बट वो हो यूनिवर्सल लेवल पर ही रहा है। तो जब भारत से बाहर इतना रिसर्च हो रहा है और एक हमारे यहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कुंभ पर प्रश्न कर रहे हैं, वहां की अरेंजमेंट्स पर वीडियोस बना रहे हैं, वो ऐसे ही लोगों के पास जा रहे हैं। इतना बड़ा अरेंजमेंट है, इतना बड़ा भव्य व्यापक रूप में कुंभ हो रहा है, तो अगर उसमें थोड़ी त्रुटि कहीं पे आ जाती, किसी वजह से भी आए, वो हल्की फुल्की, मतलब आप ऐसे लोगों के पास जाके वीडियो बना रहे हो जो थोड़ा सा किसी और वजह से भी परेशान हो सकते हैं। एक के साथ हो गया, 2-4 के साथ हो गया, इतना बड़ा करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं। भैया तुम्हारे घर में माता है, तुम्हारी अपनी माता 4 भाई हो तो नहीं ठीक से संभाल पाती हैं, थप्पड़ वप्पड़ मार देती हैं गुस्से में आकर के। तो यहां तो करोड़ों का मामला है। तो ये हैं आंख के अंधे नाम नयन सुख, ऐसे लोग जो केवल हर चीज में इनको वो बुराई ढूंढनी है, कुछ व्यूज पाने हैं। रील का जमाना है ना भैया, शॉर्ट्स का जमाना है, तो व्यूज मैटर करते हैं। अब वो कैसे भी बनाओ, चाहे फेक न्यूज बना के बनाओ, चाहे प्रोपोगेंडा करो उस चीज को लेके, या खुद ऐसी चीज क्रिएट कर दो, पर व्यूज चाहिए बस। ये जमाना है। खैर हमारा वो टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ मुझे मैं उस चीज की बात कर रही हूं कि एक भारत के बाहर विज्ञान हमारी संस्कृति और सभ्यता को रिसर्च करता है, और एक हमारे यहां पर कुछ लोग हैं जो अपनी सभ्यता संस्कृति का उपहास उड़ाते हैं। साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं यहां आकर के। एरिक वॉन डेनिकन एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जो बाहर से आए थे, जिन्होंने बुक लिखी थी चैरियट्स ऑफ द गॉड्स। ये सबको पढ़नी चाहिए। और इसके ऊपर एक नेशनल जियोग्राफिक पर सीरीज भी बना था, एंशिएंट एलियंस करके। आप लोगों को वो देखना चाहिए। उससे आपको गर्व होगा कि हमारी सभ्यता और संस्कृति कितनी जो है व्यापक और विस्तारित रही है, कि बाहर से लोगों ने आकर के रिसर्च किया है। आज नहीं करते, पहले से करते आए हैं। इस बार कुंभ में इतने विदेशी आए हैं और वो सब खुश हैं, देख रहे हैं। कुछ कितने विदेशी हैं जो रो रहे हैं भाव विवल होकर के, कितने भारतीय हैं जो वो देख करके रो रहे हैं कि आज हमारा भाग्य है कि हम ये 144 वर्ष के बाद आने वाले महाकुंभ को देख पा रहे हैं, विटनेस कर पा रहे हैं। हमने 370 विटनेस किया, हमने राम जन्मभूमि, राम
जी को आते हुए देखा पिछले साल। इस साल हम कुंभ कर रहे हैं, वो भी 144 वर्ष के बाद में। 25 तारीख को हम प्लैनेट्स को अलाइनमेंट में देखेंगे, 7 प्लैनेट्स को अलाइनमेंट में देखेंगे। उसे प्लैनेट परेड का नाम दिया जा रहा है, और जो स्टार गेजर्स हैं वो देख उस पर ये कर रहे हैं, नजर गड़ाए बैठे हैं। तो हम ज्योतिषियों का मजाक उड़ाया जा रहा है, मैं देख रही हूँ ज्योतिषियों का मजाक उड़ा रहे हैं। ज्योतिष जबकि जो है पूरी तरह से साइंटिफिक है, पूरी तरह से गणनाओं पर आधारित है। जिस ज्योतिषी की जितनी गणना सटीक होगी, उतना ही सटीक उसका जो है क्या बोलते हैं, भविष्यफल, सॉरी आप लोग समझ गए होंगे, मतलब जितनी गणित उसकी ज्योतिष की गणित जितनी ज्यादा सटीक होती है, उतना ही प्रिडिक्शन भी उतना उसका सटीक होता है। तो हम, और ज्योतिष भी तो सामवेद से निकला है, जैसे संगीत अंग है इसका, उसी तरह से ज्योतिष भी उसका एक अंग है। तो हमारे यहाँ पर मुझे लगता है सनातनियों को, हिंदुओं को अपनी सभ्यता पे गर्व करना चाहिए। बाहर वाले विदेशी जो हैं, जो बाहर से आकर बस गए यहाँ पर, उनका तो काम है हंसी उड़ाना, हमें ग्लानि करवाना। तो इन सब चक्रों में तो पढ़ना नहीं चाहिए। मुझे लगता है रिसर्च थोड़ा सा करना चाहिए। एक फायदा ये है रील्स और शॉर्ट्स और टेक्नोलॉजी का, कि हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। रील्स बनाएं, कंस्ट्रक्टिव रील्स बनाएं, वीडियोस बनाएं, कंस्ट्रक्टिव इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाएं, ताकि लोगों को फायदा हो। ये क्या व्यूज के लिए वीडियोस बनाते रहते हैं, वो भी कुछ भी करने को तैयार हैं उसके लिए। मीन्स दे कैन स्टूप टू एनी लेवल। तो ये है कि जो साधु हमारे वहां पर हैं, कुंभ में इस समय उपस्थित हैं, नागाज आए हैं। अभी नागा वॉरियर्स करके एक बुक निकली है, आप सबको पढ़नी चाहिए, अक्षत गुप्ता ने लिखी है। आप लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें नागाज का जो सैक्रिफाइस रहा है, या नागाज का जो रोल रहा है हमारी सनातन सभ्यता को बचाने में, उसके बारे में बात की गई है। मुगलों की फौज को कैसे भगाया, खदेड़ा था 111 साधुओं ने, उसके बारे में बताया गया। तो गर्व करना चाहिए कि हम ऐसी सभ्यता और संस्कृति से आते हैं, ऐसे हमारे एंसेस्टर्स रहे हैं, पूर्वज रहे हैं, बुजुर्ग रहे हैं, कि हमें यहां तक पहुंचाने में उनका योगदान है बहुत बड़ा। डायरेक्ट नहीं पहुंचे हैं हम यहाँ पे। 2 बिलियन ईयर्स अगो हमारी सभ्यता स्टार्ट हुई थी जब, तो मतलब पृथ्वी की, और उसके बाद में हम लोग आए, तो एकदम से डायरेक्ट नहीं आ गए हम लोग। हमारे पूर्वज रहे हैं और उनके सैक्रिफाइसेस रहे हैं, उनका शोध रहा है, रिसर्च रहा है, जो हमें वो देते गए हैं स्मृति और श्रुति और पुराणों के द्वारा। तो सी, I love reading books. I love watching such videos where I get some information. साइंस का और अध्यात्म का जहां पर मिलन होता है वो है संगम, प्रयागराज, जहां विज्ञान और अध्यात्म दोनों मिलते हैं। तो मूढ़ बुद्धि जो लोग वहां जाकर के भी इनके चैन नहीं आ रहा है, इनको वहीं संगम में डूब जाना चाहिए। तो अपनी सभ्यता संस्कृति पे गर्व कीजिए, और थोड़े से ना रिसर्च कीजिए, थोड़ा टाइम निकाल करके वीडियोस चेक कीजिए। थैंक गॉड हम ऐसी टाइम में जी रहे हैं कि सब उस पर है, हमें लाइब्रेरीज में खोजने नहीं। बचपन में जब हम कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी तो हम लाइब्रेरीज खोजते थे। अभी भी कुछ साल पहले तक भी, 15 साल पहले तक भी हमको बहुत दिक्कत होती थी। 15 से 17 साल पहले भी बहुत दिक्कत होती थी। तब ना स्लो मोशन में ऐसे ऐसे घूमता रहता था, वो क्या बफर करता रहता था, और हम लोग परेशान होते रहते थे कब एक इंफॉर्मेशन निकालें। ठीक है, बहुत इजी है, अभी टिप्स पर है सब कुछ। भगवान श्री कृष्ण ने उठाया था ना गिरवर, तो आ गया था टिप्स के ऊपर। उन्होंने बता दिया था कि आने वाले समय में टिप्स पर ही सब कुछ आ जाएगा। वो आ गया टिप्स के ऊपर, हर चीज, पूरा संसार इस फोन में आ गया। तो थोड़ा सा हमें तो जाना पड़ता था लाइब्रेरीज में,
फिर हम लाइब्रेरी से बुक लेकर आते थे किराए पर, मतलब वन लिखवा करके, स्टैंप लगवा करके, कितने दिन के लिए एक पर्टिकुलर बुक मिलती थी, आकर के नोट्स बनाते थे। वो नोट्स तो खैर मैं अभी भी बनाती हूँ, वो मेरी पुरानी आदत है, मुझे हाथ से लिखना बहुत पसंद है। तो नोट्स बनाते, मेरे बहुत सारे ऐसे ही पड़े रहते हैं, मैं बहुत सारे नोट्स बनाती रहती हूँ। तो नोट्स बनाते थे, फिर वापस दे के आते थे, फिर दिमाग में कुछ आ गया तो फिर खोजना पड़ता था। अब उस समय मतलब कंप्यूटर नहीं था, अब हाथ आदत हो गई है ना ऐसे। तो हम लोग जाते थे, पूछते थे किसी से, किसी टीचर से पूछते थे, प्रोफेसर से पूछते थे कहाँ पर हमें मिलेगा, ये किस में मिलेगा, रेफरेंस कहाँ से लाएं। फ्रेंड सर्कल में डिस्कशन करते थे। आजकल गूगल पे मिलता है अनिकेत, आजकल गूगल पे मिलता है, इससे पहले गूगल पे नहीं मिलता था। हाँ, आप भी गूगल बाबा ही हैं ऋषि, जो आप यहाँ पे बोल रहे हैं ना, ये सब आप लोग भी वही हैं। आप भी जाकर गूगल पर ही सर्च करते हैं आजकल, समझ में आ गया? गूगल बनाया ही इसके लिए कि ढंग से सर्च करो उसके ऊपर, गूगल बाबा के बच्चे। तो इसके लिए अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, यूज इट फॉर योर ओन बेटरमेंट, अपने अपलिफ्टमेंट के लिए आप यूज करें इसको। रील्स भी बनाएं, लेकिन कंस्ट्रक्टिव बनाओ कि खुद को भी सेटिस्फेक्शन हो, वाओ मैंने कुछ नया, कुछ अच्छा मैंने किया। अपनी संस्कृति को जब जानने की आदत पड़ जाएगी ना, जब कुछ बुक्स पढ़ोगे, अच्छी बुक्स पढ़ोगे, जानने की आदत पड़ जाएगी। ये नेक्टर की तरह, अमृत की तरह है। ज्ञान जो होता है वो अमृत की तरह होता है। हाँ, डिक्शनरी भी, हाँ डिक्शनरी में भी भैया शब्द खोजने पड़ते थे, इसका ये मीनिंग है, इसका ये मीनिंग हाँ, वो पुरानी डिक्शनरी है मेरे पास आज भी, पुरानी संगीत की बुक्स भी रखी हैं। आनंद आता है, बुक्स होती हैं तो सुकून रहता है, हाथ लगा के टच करके फील होता है। तो यूज कीजिए, रील्स बनाइए, एंजॉय कीजिए, बट अपनी सभ्यता, अपनी जड़ों से मत कटिए। नेक्टर की तरह होता है हमारा जो ज्ञान है, एक बार आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। खोजी प्रवृत्ति जो होता है वही कर सकता है ये। जिसकी प्रवृत्ति खोजी नहीं है वो तो केवल आर्त अर्थार्थी, पैसे और दुख में ही भगवान के पास जाता है। वाह, पैसा चाहिए तो, और या फिर दुखी होता है तो भगवान के पास कि भगवान मेरा ये दुख हर लो, मेरा ये कर लो, मैं ये प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये करूंगा, इसमें जाते हैं। लेकिन भगवान के पास जाओ जिज्ञासा लेकर के, इसका उत्तर चाहिए मुझे भगवान, इसका उत्तर क्या है, मैं यहां हूं तो क्यों हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा सत्य क्या है, मुझे मेरा कर्म क्या है, मुझे किस लिए यहां भेजा है। ये हमें जिज्ञासा होनी चाहिए जानने की। तारे हैं क्यों हैं, कौन सा, मतलब आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड लोगों को जिज्ञासा कैसे नहीं होती। मतलब इतना सब उनके सामने है, भगवान ने इतना कुछ दिया, तो उसको जानने की जिज्ञासा क्यों नहीं। Oliver, yes, books are the best friends. Yes, knowledge is sword. ज्ञान ही आपकी तलवार है। तो मुझे मैं बहुत प्रश्न करने वाला व्यक्ति रही हूं बचपन से। मेरी दादी से मैं सर खा जाती थी उनका प्रश्न कर करके, बहुत सी चीजों के उत्तर दे पाती थी मैं, फिर पिताजी का, जब वो नहीं दे पाती थी तो मैं पिताजी का सर खाती थी। तो और वो मेरा आज भी है, कैसे है, क्यों है, ऐसा है तो क्यों है। गॉड्स पार्टिकल के बारे में थोड़ा सा मैं अच्छे से समझने की कोशिश कर रही हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग है वो हिग्स बोसोन का। तो मैं उसको, मेरा क्या होता है, मैं जब कोई चीज सरलता से समझ जाती हूँ ना, तो वो सरलता से मैं समझा पाती हूँ। जब मैं ही नहीं समझती तो मैं आपको नहीं समझा सकती। इसलिए कभी कभी मैं किसी चीज के लिए टाइम लेती हूँ कि मैं ये बताऊं तो कैसे बताऊं कि इजी वे में आप लोगों को समझ में आ जाए। पापा की बुक्स, क्या पापा की बुक्स स्टडी करते हैं, उनकी एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी, एंड वो धूमापति जी के उपासक है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, यस। तो जिज्ञासा होनी चाहिए। हाँ, ये बात अच्छी है कि ये बात भी बहुत मायने रखती है कि आपके घर का वातावरण कैसा है। मेरे यहाँ पे क्योंकि टीचर्स फैमिली से हूँ, मतलब मेरे माता पिता टीचर्स थे, और तो इसके लिए मुझे शायद वो जिज्ञासा रहती है हमेशा जानने की, नया जानने की। संगीत
अध्यात्म और विज्ञान को जोड़ के चलने की वो अंदर अंदर है। तो मुझे एरो, एक मिनट, कौन कौन कर रहा है? ऋषि बंसल, माय डॉटर इज स्टडिंग इन एरोस्पेस। ओ वाह, बहुत सुंदर, नाइस, इन यूएसए। बहुत सुंदर ऋषि बंसल जी, बहुत बढ़िया। हमारी बेटियां बच्चियां कहाँ कहाँ तक पहुंच रही हैं, होना चाहिए। सरस्वती जो है वो स्त्री हैं, गर्व होना चाहिए स्त्री होने पर। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे लिंग भेद तो होता ही नहीं है साधु के लिए। तो enjoy that knowing, जब आपको किसी चीज को जान लेते हैं ना, तो यू लव दैट एंड यू क्रेव फॉर मोर, कि मुझे और जानना है, और जानना है। तो वो क्रेविंग पैदा कीजिए शास्त्रों को जानने की। अगर आपको लगता है कि संस्कृत में आप नहीं पढ़ सकते, आप हिंदी के अनुवाद वाली बुक्स लाइए, वो पढ़िए। हमारे हिंदी के अनुवाद भी अवेलेबल हैं, वेदों के अनुवाद अवेलेबल हैं, पुराणों का तो खैर आपको इजीली ये पता चल जाता है। मुझे लगता है कि पढ़ना चाहिए आपको। जब आपको बहुत आनंद आएगा। किसी किसी को आई कैन अंडरस्टैंड, किसी किसी को जो होता है गूढ़ता समझ में नहीं आती, बहुत टफ हो जाता है उनके लिए अंडरस्टैंड करना। आप दृष्टांत से पढ़ना शुरू कीजिए, इंटरेस्ट डेवलप होगा। दृष्टांत की बुक्स लाइए, कहानियां होती हैं उसमें, वो समझाती हैं हमें कि जीवन क्या है, दर्शन को समझाती हैं, बहुत अच्छे से स्टोरी फॉर्म में पुराणों को समझाती हैं। वेदों की शिक्षा जो है स्टोरी फॉर्म में हमें मिलती है, तो इंटरेस्ट डेवलप होगा। क्योंकि हमें कहानियों की तो बहुत आदत है, कहानियां तो हमें सभी को अच्छी लगती हैं। तो बुक्स लाएं, स्टोरी बुक्स लाएं। मेरी दादी, क्योंकि हमें आदत, कहते हैं साइंस का रिसर्च एक कहता है कि बेड टाइम स्टोरीज जिनको आदत होती है वो जिज्ञासु बनते हैं। और ये मुझे सौभाग्य मिला कि मेरी दादी और पिताजी से और दादाजी से बहुत स्टोरीज सुनने को मिली बचपन में। और दादी के साथ में जाया भी करती थी हरि बाबा सत्संग भवन अलवर में बचपन में। तो आई रिमेम्बर वहां पे जो स्टोरीज वो सुनाते थे, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ वो दृष्टांत में रहता था। वो क्या बात कर रहे हैं मुझे बाकी कुछ समझ में नहीं आता था, गूढ़ बातें या संस्कृत के श्लोक बिल्कुल दिमाग में नहीं आते थे। मैं सिर्फ बैठती थी वहां पर, आधा पौना घंटा जो लेक्चर होता था वहां डेली, मेरी दादी के साथ में सिर्फ बैठती थी। लास्ट में वो स्टोरी सुनाते थे, हमेशा वो स्टोरी सुनने के लिए जाती थी मैं वहां पे। तो मुझे लगता है हमें अपने बच्चों को ये आदत डालनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को ऐसी चीजें, स्टोरी, बेड टाइम स्टोरीज की आदत जरूर होनी चाहिए कि हम उन्हें एक स्टोरी जरूर सुनाएं, अपने पुराण की या वेद की या दृष्टांत से या भगतमाल करके जो बुक है उसमें से स्टोरी जरूर सुनाना चाहिए। इससे उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है, और जिज्ञासा जो है वो व्यक्ति को ज्ञानी बनाती है, खोजी बनाती है। खोजी होगा तो वो सिर्फ सही मार्ग पर चलेगा। उसकी अगर प्रवृत्ति खोज की है तो वो मार्ग हमेशा सही पकड़ेगा, गलत मार्ग पर जाएगा ही नहीं। तो दिस वॉज द होल थिंग आई वॉन्टेड टू टॉक। आई होप यू एंजॉयड। चलिए, आई विल कम विद दिस हिग्स बोसोन का द गॉड पार्टिकल के ऊपर, बट सरल भाषा में लेकर के, ठीक है? तो धन्यवाद। हर हर महादेव, जय भवानी, जय अखंड भारत, जय हिंदू राष्ट्र।